नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अभय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स विद अभय में। आज के इस वीडियो में हम आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे अपने ऑफलाइन बैच की, जो कि 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। और ये बैच स्पेशल होगा SSC प्री प्लस मेंस के लिए। इस बैच के अंदर आपके बेसिक कंसेप्ट से लेके हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग का जो मैथ्स होता है उस तक आपके कंसेप्ट को बिल्ड किया जाएगा। जो भी आप छोटी क्लासेस के अंदर, जो कि 5th से स्टार्ट होता है 8th तक, वो अपने पीक पर होता है। सारे अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो मैथ्स के कंसेप्ट होते हैं, तो उनके भी हम यहाँ पे आपको सारे कंसेप्ट्स कराएंगे। साथ ही साथ कंपटीशन में वो कैसे यूज़ होते हैं उसके ऊपर भी आपको कमांड कराई जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो ये बैच है, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन के अंदर हम क्वेश्चन के टाइप वाइज इवैल्यूएशन भी करेंगे और चैप्टर वाइज इवैल्यूएशन भी करेंगे। इस इवैल्यूएशन का फ़ायदा ये हुआ कि जहाँ कहीं पे भी आपकी तैयारी में कमी होती है तो उसको आप पहले तो आप उसको क्या करेंगे, स्पॉट करेंगे, और स्पॉट करने के बाद आप उसको रेमेडी भी करेंगे, आप उसको सही करेंगे। क्योंकि अगर आप बिना इवैल्यूएशन के एग्ज़ाम के अंदर जाते हो तो वहाँ पे फिर जाके गलतियाँ होंगी, जो कि आपको 1 साल बढ़ा देगी आपके लिए। आपका सीधा ये डैमेज कराएगी आपको। क्योंकि अगर आपने घर पे ही इवैल्यूएशन कर लिया और उसको सही कर लिया, तब तो आप एग्ज़ाम के अंदर क्या करोगे, उसको सही से करके आओगे। लेकिन अगर आपने इवैल्यूएशन नहीं किया है और आप एग्ज़ाम के अंदर ये जाके गलतियां करके आओगे, तो फिर वो आपका 1 साल बढ़ा देगी। तो उससे बचने के लिए इवैल्यूएशन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ये हम करेंगे। और फिर उसको कैसे डील करना है, जो भी हमारी कमियाँ रहेंगी उसको भी हम आपको कराएँगे। फिर इस बैच के अंदर हम रिविज़न भी कराएँगे। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद 15 डेज़ में हम उस पूरी जो हमारा सिलेबस होगा उसको हम रिवाइज़ करेंगे। आफ्टर बैच हम जो पेपर होते हैं, रिसेंट में जो पेपर हुए होंगे उनको प्रैक्टिस करेंगे। 5 से 10 पेपर की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर है उसके माइंडसेट का हमें पता चल जाएगा कि रिसेंटली वो क्या सोच रहा है और किस तरह के क्वेश्चंस को दे रहा है पेपर में। ज़्यादा पुराने पेपर करने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि जो पहले पेपर आए हुए होते हैं वो लोग आज बदल गए हैं एग्ज़ाम अथॉरिटी के अंदर। आजकल कोई और आया होगा क्वेश्चन सेट करने के लिए, तो जिस तरीके के वो क्वेश्चंस को सेट करता है एग्ज़ाम के अंदर, तो वो रिसेंटली सेंड किए होंगे उसने एग्ज़ाम्स के अंदर, तो उन्हीं को हम डील करेंगे। तो हमें पता चलेगा कि क्या उसका माइंडसेट है, एग्जामिनर का कैसे वो क्वेश्चंस बनाता है। तो इसलिए हमें रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए हैं उनको टैकल करना चाहिए। उसी के लिए मैं आपको ये 5 से 10 पेपर कराऊँगा। और जो भी आपके डाउट रहेंगे, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ रहेगी इसके अंदर, डाउट सॉल्व होंगे आपके एवरी संडे आपके डाउट सॉल्व होंगे। और डाउट के साथ साथ यहाँ पे आपका एक छोटा सा इवैल्यूएशन भी आपका संडे में ही हम करा लेंगे, संडे के अंदर ही। फिर आपको मंडे में बता देंगे हम। और जो इस बैच की सबसे खास बात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इस बैच के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सीट्स लिमिटेड सीट्स रहेंगी। मतलब 25 से लेके 35 स्टूडेंट्स, केवल 25 से लेके 35 स्टूडेंट्स को ही हम इसके अंदर रखेंगे बैच के अंदर। जिससे क्या होगा कि ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, और ज़्यादा भीड़ नहीं होगी तो आपके हर एक के डाउट्स को हम इसमें ले सकते हैं, इजीली टैकल कर सकते हैं डाउट्स को। एक बच्चे का डाउट यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है इस बैच की खास बात, कि इसके अंदर लिमिटेड सीट है। ज़्यादा भीड़ नहीं करेंगे बैच के अंदर, क्योंकि ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो फिर कुछ बच्चों के डाउट होंगे, या तो फिर डाउट ही करा लेंगे या सिलेबस ही करा लेंगे। तो अगर सीट्स लिमिटेड हैं, बच्चे लिमिटेड हैं, तो आपके डाउट्स यहाँ पे हर एक बच्चे के डाउट्स भी टैकल हो जाएंगे और हमारा सिलेबस भी स्मूथली चलता रहेगा। और बैच की जो ड्यूरेशन होगी, ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ तो ड्यूरेशन ये हमारी 1 आवर 30 मिनट्स इस ड्यूरेशन के लिए इस ड्यूरेशन का बैच रहेगा। 1.5 घंटा बहुत होता है, इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर माइंड हैंग होने लगेगा। लेकिन इस 1.5 घंटे के अंदर आपको ज़रा सी भी बोरियत महसूस नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे।
आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। और ये भी नहीं है कि आपके मनोरंजन के लिए वहाँ पे कुछ किया जाएगा, नहीं, आपको पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन आपको पढ़ते पढ़ते बोरियत नहीं होगी, ये भी एक ख़ास बात रहेगी। तो इसका पता आपको कैसे चलेगा, आपको डेमो लेनी होगी, आप डेमो ज़रूर लें। और अब बात कर लेते हैं कि हम इसके अंदर पढ़ाएंगे क्या। ये हमने बात कर ली कि स्टार्ट कब होगा, यूज़फुल किसके लिए है, इवैल्यूएशन किसके लिए है, किस चीज़ के रिगार्डिंग है, मैथ्स के रिगार्डिंग है, और पेपर प्रैक्टिस, सब चीज़ें हमने बता दी। लेकिन हम पढ़ाएंगे किस चीज़ से, आपका कंटेंट क्या होगा, कंटेंट की हमने बात नहीं की है। तो कंटेंट के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो बुक्स कौन से ले वो भी आपको डेमो के अंदर बता दी जाएगी, ठीक है। बेसिक मैथ्स अगर आपको करना है उसके लिए अलग बैच है, और अगर आपको प्री प्लस मेंस का ही करना है तो उसके लिए अलग बैच रहेगा। और इन्हीं के लिए बेसिक के लिए अलग बुक है, और अगर आपको प्री प्लस मेंस दोनों की करनी है तो उसके लिए अलग बुक है। दोनों ही बुक्स आपको बता दी जाएंगी डेमो के अंदर, और आप 4-5 दिन आराम से डेमो लें, और डेमो के बाद आप ये डिसाइड करें कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। आप डेमो के बाद ही आप ये देखें कि आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन में कुछ लग रहा है कि आपको ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर है।